हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 जो कि हमारा स्थानीय शासन। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने वो सभी इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है जो कि आपके पिछले सालों के एग्जाम में भी आए हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों, हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप, क्या है? शहरी इलाका शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? मतलब आप शहरी शब्द से क्या समझते हैं? शहर का मतलब क्या? वही बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लंबी चौड़ी सड़कें, है ना, बाजार, ये सारी चीज़ें समझ में आती है। ध्यान दीजिए, शहरी इलाका ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जो घनी जनसंख्या, मतलब जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, घनी जनसंख्या रहती है, आधुनिक बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र हो। इसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत आते हैं। ठीक है, तो शहरी इलाके से आप क्या समझते हैं दोस्तों? जहाँ पर ज़्यादा घनी आबादी हो, ठीक है, आधुनिक बुनियादी ढांचे जैसे कि मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर से रोड हो गया, सड़क हो गया, फ्लाईओवर हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, ठीक है, और व्यावसायिक गतिविधियों से हम मार्केट वगैरह बोलते हैं। बड़े बड़े मार्केट है ना, आप जानते हो कितने मोबाइल के मार्केट्स हैं, लैपटॉप के मार्केट्स हैं, है ना, तो ये सारे मार्केट्स होते हैं का केंद्र हो। इसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें आती हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है उससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव आया है? दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है आपकी कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है उससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव आए हैं। जो पंचायती राज के अंदर महिलाओं को आरक्षण, मतलब वहाँ पे उनको भी खड़े होने का उम्मीदवार के रूप में जो अधिकार मिला है उससे उनकी स्थिति में क्या सुधार आया है? तो ध्यान दीजिए, देखिए, महिलाओं को आरक्षण देने से वह राजनीति में भाग ले रही हैं, ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो रही हैं और उनके आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति में सुधार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब अगर वो एक तरीके से जो है राजनीति के अंदर भाग लेती हैं तो उनसे क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका सामाजिक स्थिति में सुधार होता है। ठीक है, तो महिलाओं में इस तरीके कुछ सुधार देखने को मिले। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्थानीय शासन से आम नागरिकों को क्या लाभ हुआ? ठीक है, जो स्थानीय शासन होते हैं, जो गांव के शासन होते हैं, उससे जो है आम लोगों को क्या लाभ मिला? तो देखिए, पहला, प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। क्या बढ़ता है दोस्तों? पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि सब चीज दिखता है साफ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा सरकार में। आगे है, नागरिकों की स्थानीय समस्याओं का समाधान जल्दी हो जाता है। जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसे तुरंत से तुरंत हल करने की कोशिश की जाती है इसके माध्यम से। ठीक है, आगे देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो स्थानीय शासन से आम नागरिकों को क्या लाभ है? तो ये सारे लाभ होते हैं, लोग इसके अंदर भागीदार बन सकते हैं। ठीक है, और जो होती हैं प्रशासन होता है वो पारदर्शी और जवाबदेही होता है। ठीक है, और लोकतंत्र प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। तो ये सारे हमारे पॉइंट रहे। ठीक है, तो इससे समझ पाएंगे कि स्थानीय शासन से आम नागरिकों को क्या लाभ हुआ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्थानीय शासन का क्या महत्व है? अब दोस्तों, मैं सारे आपको क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पहले आ चुके हैं और अब भी आने के पूरे 100% चांस है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरी देखा करो और बाकी सारी लिस्ट जो है या प्ले लिस्ट है वो मैंने बना दी है। इससे पुरानी वीडियो जो है 1 से लेकर 7 तक के जो सारे चैप्टर हैं वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। ठीक, चलिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्थानीय शासन का क्या महत्व है? तो जरा ध्यान दीजिए, स्थानीय शासन लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है और जनता को प्रशासन में भागीदारी का अवसर देता है। ठीक है, ये अवसर प्रदान करता है। ये स्थानीय समस्याओं जैसे जल आपूर्ति, सड़क, स्वच्छता और शिक्षा का समाधान जल्दी और प्रभावी ढंग से करता है। यह प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इसके माध्यम से सरकार जनता के करीब होती है और उनकी जरूरतों को बेहतर तरीके से समझती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्थानीय शासन का महत्व क्या होता है। तो नॉर्मल सी बात है, जड़ों को, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है। ठीक है, जनता को भी इसके अंदर भागीदारी मिलती है। ठीक है, और समस्याएं जैसे कि कुछ समस्याएं होती है स्थानीय समस्या से, जल आपूर्ति, सड़क, स्वच्छता, शिक्षा, इसका भी समाधान बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, और प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इसके माध्यम से सरकार जनता के करीब होती है और उनकी जरूरतों को बेहतर तरीके से समझती है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्थानीय शासन का महत्व। अब चलते हैं नेक्स्ट, नगर निगम तथा नगर पालिकाओं में या नगर के कोई 4 कार्य लिखिए। ठीक है, क्या बताना है हमें? नगर निगम या नगर पालिकाओं के कोई 4 काम। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ रखा है कई बार। तो देखिए, पहला,
शहर में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करता है। तो ये नगर निगम का ही काम होता है। अगर आपके गली में पानी भर जाए या नाला भर जाए तो उस समय आप कहाँ जाते हो, एमसीडी ऑफिस, नगर निगम ऑफिस जाते हो। ठीक है, देखिए दूसरा है पानी की आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था का प्रबंधन करना। ठीक है, शहर की सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स और बुनियादी ढांचे की देखभाल करना। ठीक है, और आगे देखिए प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन करना। तो दोस्तों ये इनके नगर निगम के 4 जो हैं इंपॉर्टेंट काम थे। ठीक है, इसको आप ध्यान में देंगे। ठीक है, कचरा स्वच्छता साफ करना, ठीक है, पानी की आपूर्ति करना, ठीक है, सीवरेज वगैरह को ठीक करना, शहर की सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह को बनाना। ठीक है, ये सारी, और प्राथमिक शिक्षाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन करना, ये सारा किसका काम रहता है, नगर निगम का काम रहता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलते हैं आगे। देखिए तो महापौर कौन होते हैं दोस्तों, ये 1 नंबर में आता है क्वेश्चन, ज़्यादा 1 नंबर का है, 2 नंबर में हो सकता है। महापौर किसे कहते हैं, देखिए महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है जो नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह नगर निगम के कार्यों की निगरानी करता है और शहर के विकास से संबंधित निर्णयों में नेतृत्व प्रदान करता है। तो दोस्तों महापौर कौन होता है, नगर निगम का अध्यक्ष होता है। ठीक है ना, तो याद रखना महापौर कौन होता है, नगर निगम का अध्यक्ष होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्थानीय शासन से आपका क्या मतलब है, या आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है इससे, स्थानीय शासन से इसका नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए स्थानीय शासन से तात्पर्य एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली से है जिसमें स्थानीय स्तर पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि प्रशासनिक कार्य करते हैं। यह नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावी बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये एक प्रशासनिक प्रणाली है जिसमें स्थानीय स्तर पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि प्रशासनिक कार्य करते हैं और यह नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे देखो कुछ बुनियादी सेवाएं देते हैं, जैसे कि पानी, सड़क, स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, आगे है जन भागीदारी। देखिए नागरिकों को प्रशासन में भागीदारी का अवसर देता है। ठीक है, आगे त्वरित समाधान, मतलब तुरंत ही जो होते हैं कोई भी समस्या का समाधान तुरंत हो जाता है। स्थानीय समस्याओं का समाधान जल्दी और प्रभावी ढंग से होता है। स्थानीय शासन नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। ठीक है, तो यही था दोस्तों हमारा स्थानीय शासन और इसके लोगों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। लोकतंत्र तभी सफल होता है जब नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो जरा ध्यान दीजिए, लोकतंत्र नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करता है। किस पर करता है, लोकतंत्र भागीदारी, मतलब जो आप मान लो कोई वोट होते हैं, जहाँ पे लोकसभा के या राज्यसभा के वोट होते हैं, अगर वहाँ पे लोग वोट देने जाते हैं और सही व्यक्ति को चुनकर प्रतिनिधि बनाते हैं, मतलब उस प्रतिनिधि को नेता बनाते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, देश का विकास होता है। तो असली मायने में चुनता कौन है, जनता चुनती है अपने नेता को। तो उसी लिए हम बोलते हैं कि लोकतंत्र नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करता है। जब नागरिक मतदान, सार्वजनिक बहस और सरकारी नीतियों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो शासन अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनता है। नागरिकों की भागीदारी से नीतियां जनहितकारी बनती है और समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करती है दोस्तों। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र तभी सही तरीके से चल पाएगा जब नागरिक उसके अंदर सक्रिय भूमिका निभा पाएगा, है ना। लोकतंत्र, अगर आप मान लो कोई सरकार कोई भी पॉलिसी निकालती है कुछ भी, तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाओगे, चाहे वो सही है गलत है कुछ भी, तो उस हिसाब से क्या होता है, पूरी लोकतंत्र के अंदर लोगों की भागीदारी रहती है दोस्तों। तो ये चैप्टर हमारा जो होता है फिनिश। ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों जो मैंने आपको करा दिए हैं। नोट करना है वीडियो पॉज कर करके और याद करो दोस्तों, पढ़ते रहिए, ऐसी ही वीडियो आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।